आज जो 26 अलीपुर रोड है हमारा दिल्ली में, उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ चर्चाएं हमें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं और ये जरूरी चर्चा है। उसके बाद में मेन कंसेप्ट भी आएगा। 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब अम्बेडकर रहा करते थे। 26 अलीपुर रोड एक साधारण सा बना हुआ स्ट्रक्चर था। मैंने वो स्ट्रक्चर देखा है जिसमें बाबा साहब ओरिजिनल रहते थे। जैसे पुराने समय के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, साधारण सा स्ट्रक्चर था। फिर वहां हरियाणा के एक सज्जन जो दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया, कुछ और भी लोगों ने इंटरेस्ट लिया। और वहां वो हर 5 दिसंबर को रात को जाते थे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाबा साहब 5 दिसंबर की रात को एक्सपायर हुए या 6 दिसंबर की सुबह एक्सपायर हुए, क्योंकि वो सोए थे 5 दिसंबर को और पाए गए मृत 6 दिसंबर की सुबह। तो वो 5 दिसंबर की रात को वहां जागरण करते थे बाबा साहब के नाम से। और वो जो प्रॉपर्टी थी किसी जैन के पास थी, तो वो कहते थे कि सरकार इसको ले और इसको स्मारक के रूप में घोषित करे। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक वहाँ मीटिंग लगाई थी। उस पर संगप्रिय गौतम जब मंत्री थे स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी आए हुए थे। हम वहां गए थे। वो स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही था जब वो गवर्नमेंट ने लिया, जैसा ओरिजिनल था। बाद में जो ये गवर्नमेंट आई, इसने उस स्ट्रक्चर को, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को वहां से डिसमेंटल करके और एक नया आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर वहां खड़ा किया। और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की चीजें उसमें स्थापित की, लगाई, जो भी आर्टिफिशियल होती हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो सारा लगभग खत्म हो गया। उसके बाद में जो लोग वहां 5 दिसंबर की रात को कार्यक्रम लगाया करते थे, उनको 5 दिसंबर की रात को कार्यक्रम लगाना मना कर दिया। उसमें कुछ पार्टी पॉलिटिक्स हो गई, कुछ हमारे ही समण आपस में लड़ गए, भिड़ गए, क्योंकि स्ट्रक्चर बन गया, लोग उसमें अपना नाम करना चाहते हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं, वहां नेतागिरी आड़े आ गई। उसके बाद में वो 5 दिसंबर की रात का जो कार्यक्रम था वो भी बंद हो गया। गेट लग जाते थे, लोगों ने दरवाजे पे ही मोमबत्तियां लगा दी। पिछले दिनों वहां पर जो मंत्री रहे हैं राजेंद्र पाल एडवोकेट, जब उनका मंत्री पद गया 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से, एक बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम जो उन्होंने कराया था उसकी वजह से, तो उन्होंने एक मार्च का कार्यक्रम रखा था। और वो मार्च उन्होंने अपने घर से 26 अलीपुर रोड तक रखी। उनका घर पास ही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो नेता हैं उनके घर वहां पास ही हैं। वो पुराना सिविल लाइन एरिया है, पुराना सचिवालय। तो हम भी वहां गए थे। वहां लोगों ने डिमांड की कि 22 प्रतिज्ञाएं कराइए। पर जो उस समय एक्स मंत्री यानी कि राजेंद्र पाल एडवोकेट जी थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब दीक्षा होती है तब 22 प्रतिज्ञाएं होती हैं। लोगों ने कहा कि आज 14 अक्टूबर है, बाबा साहब ने आज के दिन, उस दिन 14 अक्टूबर था, आज के दिन ही दीक्षा के लिए कहा है, पर उन्होंने मना कर दिया। 3-4 हजार के करीब आदमी रहे होंगे, और वो सब उनको सहानुभूति के साथ में, क्योंकि उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, 22 प्रतिज्ञा के लिए आए थे, बड़ा जोश था। पर 3-4 हजार आदमियों की बात को उन्होंने नहीं माना और 22 प्रतिज्ञा वहां नहीं हुई। 26 अलीपुर रोड पे कहीं भी जो स्मारक बना है उसमें 22 प्रतिज्ञा नहीं है। बाबा साहब की कुछ बातें हैं उसमें, पर 22 प्रतिज्ञाओं का कोई भी शिलालेख या कोई पट या कोई जिक्र नहीं है। अभी जो हाल की घटना है, वो घटना ये है कि 26 अलीपुर रोड पे 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा डे मनाते हैं कुछ लोग, उन्होंने वहां पर कर्मचारियों के साथ में कोई पूजा वगैरह बेसमेंट में रखी। क्योंकि वहां हमारे लोग जाते रहते हैं, किसी को पता चल गया, उसने मैसेज किया। तो वहां जो एक वीडियो जारी हुआ, उसमें दिल्ली के एक ग्रुप है जिसमें 6-7 वकील हैं, और जो वो चलाते थे कार्यक्रम 5 दिसंबर का, वो व्यक्ति हैं, उनके साथ एक दो लोग और हैं।
तो वो बता रहे हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे विश्वकर्मा डे पे पूजा हुई और ये परंपरा बन जाएगी, और परंपरा बन जाएगी तो फिर आगे इनका अधिकार बन जाएगा। वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, और उसमें वो एफआईआर लिखाने के लिए बोल रहे हैं। जो कानूनी पक्ष है जो वो करना चाहते हैं अपने हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। वहाँ और भी जो लोग हैं उन्होंने भीम आर्मी के नेताओं को भी संपर्क किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ वो लोग भी शायद आएंगे और वहाँ कोई आंदोलन वगैरह होगा। उन्होंने ये भी बताया वीडियो में कि फरवरी में एक जगह और है बाबा साहब की, जो 15 जनपद के नाम से जानी जाती है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर का फाउंडेशन चलता था। वहां भी अम्बेडकर इंटरनेशनल करके उसको बना दिया गया अच्छे अच्छी तरीके से। वहां टिकट लगता है ऑडिटोरियम बुक कराने के लिए, तो वहां भी शिवरात्रि पे किसी ने वो बुक कराया होगा और शिवरात्रि पे वहां पूजा की, तो वहां भी विरोध हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक पे शिवरात्रि का पूजा क्यों हुई, कार्यक्रम क्यों हुआ। हमने उस समय बताया था कि भाई अगर कोई किराए पर लेगा तो वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा, तो आप किराए पर देते क्यों हो, पर आप देने वाले लेने वाले हो कौन, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट उसको चलाती है, गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट के लोग बैठे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे कुछ लोग जो आंदोलनकारी हैं, जो गर्म मिजाज के हैं, जो शॉर्ट टेम्पर के हैं, और जो बहुत जल्दी में बहुत बड़ी क्रांति करने का सोचते हैं और अकेले ही अकेले क्रांति करने का सोचते हैं, उनको काम मिल जाता है। वो भी ठलुआ रहेंगे अगर काम ना मिले। जैसे भीम आर्मी को कोई ना कोई काम मिलता रहता है, कभी उनके खुद के जो नेता हैं उन पर गोली मार देते हैं, वो गोली से बच जाते हैं। फिर अभी सुना है कि उनके किसी कार्यकर्ता को सहारनपुर में गोली मार दी, उसकी टांग से आर पार निकल गई। कई लड़के भीम आर्मी के मारे गए। उनको काम मिलता रहता है, वो जाते रहते हैं, बिजी रहते हैं। मतलब सरकार सबका ध्यान रखती है, सबको काम देती है, तो उनको काम मिलता रहता है। तो हमारे जो इधर यूट्यूबर हैं वो खाली बैठ जाएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो उनको भी काम मिलता है। तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, कराई जाती रहती हैं, और वो छोटी मोटी घटनाएं उन्हें पता है कि ये खुद लोग बड़ी कर लेंगे, हम छोटी करेंगे ये बड़ी कर लेंगे, इनकी भावनाएं भड़का दो तो ये खुद बड़ी कर लेंगे। तो उनको यूट्यूबर को काम मिलता रहता है, वो तिल का ताड़ बना के पेश करते हैं, कुछ लोग जोश में भाषण देते हैं, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टेम्पर के लिए, या तत्कालिक भाषण सुनने के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मीठे लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, ये जो ग्रुप है, ये जो लोग हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो नेता हैं, ये जो लड़के हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर आप उनको कुछ कहोगे भी तो कहेंगे कि अरे हम सड़क पे आंदोलन करते हैं, आप आए सड़क पे। पर सड़क पे आंदोलन करने के लिए जो सधे सधाए और जो जागरूक लोग हैं सारे समाजों के, वो नहीं आते सड़क पे आंदोलन करने। आप किसी का भी देख लो, सड़क पे आंदोलन करने के लिए वही आते हैं जो बहुत तत्कालिक प्रभाव जानते हैं, जिनको समझ नहीं है कि सड़क के आंदोलन तब किए जाते हैं जब आपके घरों के और ऑफिसों के आंदोलन फेल हो जाए। पर आपका घर का और ऑफिस का कोई आंदोलन है ही नहीं, सिर्फ सड़क के और गलियों के आंदोलन है। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि समर संघ परमानेंट सॉल्यूशन के लिए काम करता है, और ये जो शॉर्ट टेम्पर वाले जो लोग हैं इनसे नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? नुकसान इसलिए होता है कि ये शॉर्ट टेम्पर वाले लोग, या तुरंत जो क्रांति करना चाहते हैं, या यूट्यूब पे आते हैं, या जो भड़काऊ भाषणों में सहयोग करते हैं, या जो दूसरे जो लोग एजेंडा फेंकते हैं उसको उठा के उसको बढ़ाते हैं, वो बस उसके बाद खत्म हो जाता है। जैसे आंधी में किसी ने कोई मोमबत्ती जलाई, वो 1 सेकंड जली और बुझ गई। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम कहते हैं, पर वो बाबा साहब अम्बेडकर का ही संविधान नहीं है, वो पूरे देश का, दुनिया का संविधान है। और भारत के हर नागरिक को वो संविधान सबसे पहली चीज है। भारत में रहेगा तो संविधान को मानेगा, संविधान का इज्जत करेगा, संविधान को तरीके से रखेगा, संविधान को फाड़ नहीं सकता। और अपने घर में फाड़ ले, किसी को ना पता चले, कोई दिक्कत नहीं, पर सार्वजनिक रूप से पार्लियामेंट के पास में कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। और इसी देश के अंदर संविधान पार्लियामेंट के बराबर, पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के बराबर जलाया जाता है और फाड़ा जाता है। हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं वो कहाँ हैं? बस उन्होंने वहां दो चार वीडियो वीडियो बनाई और खूब हल्ला मचाया, ऐसा देखा, एफआईआर लिखवाई, बस बात खत्म हो गई।
जो राजस्थान में लड़का मारा गया पानी के ऊपर, सब गए वहां पर, हाथरस के अंदर भी सब गए, सब जगह जाते हैं। ये नेता और ये जो तुरंत क्रांति करने वाले लोग हैं, ये उनका रोजगार है एक तरह से, क्योंकि वो खाली हो जाएंगे अगर ऐसी घटना पर नहीं जाएंगे तो। पर इन घटनाओं के बाद नहीं जाते, इन घटनाओं में क्या हुआ, इनका फॉलोअप क्या हुआ, वो जो संविधान फाड़ा गया था वो पूरे देश का संविधान था, तो पूरे देश की मूवमेंट क्यों नहीं बनी, और जिन लोगों ने एफआईआर कराई थी और जिनके खिलाफ कराई थी उस एफआईआर का क्या हुआ, क्या वो लोग फांसी मासी तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, जेल वेल में हैं या बाहर हैं, ये कोई अपडेट नहीं आता। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि भारत के अंदर जो सवर्णों के 29 लाख जो संगठन है, उनमें से जो बहुत जल्दी नेता बनने के लिए, बहुत जल्दी एमएलए एमपी बनने के लिए, बहुत जल्दी अपना चेहरा चमकाने में जो लगे हुए हैं, जिनको तुरंत तुरंत सब चाहिए, उन लोगों को ये नहीं पता रहता कि वो अपना भी नुकसान करते हैं और अपनी मूवमेंट का और सवर्णों का भी बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। बाबा और वो जितना भी मूवमेंट चलाते हैं वो अपने पर्सनल तरीके से चलाते हैं, वो लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं चलाते। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जला, बात खत्म हो गई। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई इसका परमानेंट इलाज क्या है, और आखिर ये फाड़ने वाले जो लोग हैं इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है, और हमारी हिम्मत इतनी कम क्यों है कि हमारा जो बात करने का तरीका है उस बात से ही काम क्यों नहीं चलता। सारे जितने भी सड़कों पर आंदोलन चलाते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी मर्जी से चलाते हैं। कैसे चलाते हैं अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं 26 अलीपुर रोड पर नहीं है, और 26 अलीपुर रोड रोज खुलता है, और सबको पता है कि वहां 22 प्रतिज्ञा नहीं है, और ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं उनके साहित्य का हिस्सा हैं, उसको गाते सब हैं। पर मूवमेंट नहीं बनी आज तक कि बाबा साहब के 26 अलीपुर रोड से 22 प्रतिज्ञाएं क्यों गायब है, क्योंकि मूवमेंट नहीं बनाते। मूवमेंट में मिलेगा क्या? ना तो चेहरा चमकेगा ना कुछ चमकेगा, बस बोल के निकल जाते हैं। वैसे ही जो विश्वकर्मा डे पे जहां पूजा हुई और जिसका बात का बतंगड़ा बनेगा और बनाया जाएगा और इस पे सब लोग काम करेंगे, उनको इतना जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो वो समझना नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में जो मैन मेड रूल्स हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो सिस्टम है, जिनको हम धर्म बोलते हैं या जिनको हम रिलीजन बोलते हैं या जिनको हम मजहब बोलते हैं, वो सारे के सारे सिस्टम पॉलिटिकल पॉलिटिकल रूप में ढल चुके हैं। वो दरअसल पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, उनका राजनीतिकरण हो चुका है। वो व्यक्ति के उत्थान के लिए नहीं है। ये बात काफी पहले से है, इसको आसानी से समझा जा सकता है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में तो बड़े मजे से समझा जा सकता है। भारत के अंदर यहाँ कोई मजहब नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था। लोग यहाँ प्राकृतिक जो मत है, यानी प्रकृति को, नेचर को, प्रकृति को माना करते थे, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते थे, और उसी के उतार चढ़ाव को मानते थे, और उसी के उतार चढ़ाव से समझते थे, और उसी के उतार चढ़ाव की यह बात होती थी, यानी प्रकृति के उतार चढ़ाव की बात। क्या मौसम है, क्या आंधी है, कितनी बारिश है, कितना सूरज निकल रहा है, कितना चांद निकल रहा है, दिन छोटा कब है, बड़ा कब है, पहाड़ कहाँ खिसके, नदी कहाँ खिसकी, कहाँ से आई, रेत कहाँ पर है, मिट्टी कहाँ पर है, पेड़ पौधे कहाँ पर है, जानवर कहाँ पर है, ये सब बातें हुआ करती थी। आग कहाँ है, पानी कहाँ है, ये प्राकृतिक चीज थी। इन्हीं प्राकृतिक चीजों के लोग मानते थे। आप कह सकते हैं कि इन्हीं के वो पूजक थे, यानी मानने वाले थे। तो भारत में जो लोग बाहर से आए वो अपने साथ में रिलीजन लेके आए, धर्म लेके आए। तो जो व्यक्ति अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपना धर्म, अपना मत लेके आता है, उसको अगर परमानेंट राज करना है उस जगह पर, देश में, तो वहां के लोगों को लगातार लगातार गुलाम बना के रखना होता है। अगर लगातार लगातार आप उनको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे, शारीरिक रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे, आर्थिक रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे, कल्चर के रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे, तो आपके जो जीता हुआ एरिया है, जो आपने वहां राज किया है, जो आपने वहां राज पाया है, सत्ता पाई है, जैसे भी लड़के मर के, जैसे भी, वो कायम नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। इसलिए जब यहाँ बाहर से लोग आए, जिनको हम वमन बोलते हैं,
हमने नाम दिया वमन। तो वो अपने साथ जो लेके आए, उन्होंने अपने जैसे मत में बनाने की कोशिश की लोगों को। क्योंकि अगर हम किसी को अपने मत में ले लेते हैं या हम किसी के घर में शादी कर लेते हैं, तो दोनों ही केसों में विरोध खत्म हो जाता है। मान लो श्रमणों ने आपस में शादियां कर ली तो जाति खत्म हो जाएंगी, तो विरोध खत्म हो जाएगा। शासन करने में बहुत दिक्कत आती, वो जल्दी चले जाते शासक ने, वो लूट लाट के चले जाते, तो जम गए। तो फिर यहाँ ईसाई लोग आए। ईसाई लोग आए तो वो अपने साथ बाइबल लेके आए। तो जो बाइबल लेके आए यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ लोगों को ईसाई बनाया, ईसाई मत बनाया, अपनी भाषा इंग्लिश फैलाई, अपना कल्चर, अपना रहन सहन, अपना कोट पैंट, अपना टाई, अपने साथ जो सुविधा लेके आए थे वो। तो उन्होंने सुविधाएं दी, अपनी कल्चर दी, बाइबल दी, ईसाई बनाए, ताकि उनका शासन ज्यादा दिन तक रुके और उनके विरोधी कम रहे। क्योंकि अगर ईसाई हो जाएंगे तो ईसाइयों को अंग्रेज कहेंगे तुम भी ईसाई हो हम भी ईसाई हो, तो विरोध मत करो, तो विरोध नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी रिलीजन वाले लोग हैं या मत वाले लोग हैं या जितने भी मजहब वाले लोग हैं, वो किसी भी कंट्री में जाएं, जहां भी जाएं, वो कोशिश करते हैं हम अपने सरों की संख्या, यानी हेड की संख्या बढ़ा लें, अपने लोगों की संख्या बढ़ा लें। इसीलिए मतों का अंतर होता है और इसीलिए मतांतर होता है और इसीलिए लोगों से कहा जाता है कि आप हमारे मत में आ जाओ। और इसलिए लोग अपने मत की तारीफ करते हैं। दरअसल मत में कोई नहीं लेके आना चाहता, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, वोटों की संख्या बढ़ा रहे हैं, बहुमत बढ़ा रहे हैं अपना। बहुमत बढ़ाने के लिए मत में ला रहे हैं। उस मत में क्या है क्या नहीं है उसका जिक्र नहीं है। वो कोई कोई इंटरेस्ट हो उसमें तो जा सकता है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं जा सकता। तो यहाँ का जो मत था, नेचुरल मत, उसका नाम यहाँ जैन धर्म, जैन का मत और बुद्ध का मत और चारवाक का मत और भी कई मत थे जो यहाँ के चलते थे। उनमें मिक्सिंग हुई, उनको अडॉप्ट किया, फिर अपना मिलाया, फिर उनका काम खत्म किया, फिर उसमें भी चमत्कार डालने की कोशिश की, कुछ कहानियों में चमत्कार डाल दिए। फिर उनके मतों के जो जानकार लोग थे उनको भी फिर गॉड जैसा दर्जा देना शुरू किया, उनका अवतार बना दिया। क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि या तो हम में मिल जाओ और या हमें अपने में मिला लो, या दोनों काम कर लो। उससे विरोध कम होगा, शासन तेज चलेगा, शासन देर तक चलेगा। इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी लोग सत्ता में होते हैं, ये एक प्राकृतिक बात है, नेचुरल बात है कि वो देश को या राज्य को या जगह को, यहाँ तक कि परिवार को भी, यानी परिवार में भी जो खाने कमाने वाला व्यक्ति होता है उसकी चलती है, उसका मत चलता है, क्योंकि वो पावरफुल है। तो अपने मत में ढालते हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि उनका विरोध कम से कम हो। और उनके मत जैसे लोग ज्यादा होंगे तो उनकी बात चलेगी, तो वो सुखी रहेंगे और ज्यादा देर तक रहेंगे। इसलिए जो भी सत्ता में आएगा, जो भी शासन में आएगा, वो अपनी मत की बात करेगा। इसीलिए जितने भी प्राकृतिक चिन्ह थे, स्तूप थे, बुद्ध से पहले, इन स्तूपों को, इन चिन्हों को, और जो पंजाब में टीले मिलते हैं और जो इधर उत्तर प्रदेश में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां टीली मिट्टी की मिलते हैं या ईंटों के मिलते हैं, जिनको स्तूप बोलते हैं, थूप बोलते हैं, या जिनको चिन्ह बोलते हैं धम्म के, वो बुद्ध से पहले के भी हैं। क्योंकि बुद्ध ने बताया है कि थूपों पे, स्तूपों पे जाते, चैत्यों पे जाते रहना चाहिए। ये उन्होंने बताया, इसका मतलब उनसे पहले भी थे महापुरुषों के। और बुद्ध ने कहा है कि अगर जीवित रहना है, सबको इकट्ठे रहना है, तो अपने चैत्यों पे जाते रहना चाहिए और चैत्य बनाते रहना चाहिए। चैत्य मतलब चेतना योग्य, चेतीय बोलते हैं इनको। चेतीय मतलब जहां आपकी चेतना जागे, चेतीय योग, वो जगह, इनको चैत्य बोलते थे। तो वहां जाते रहना चाहिए, जिनको आप आज के समय तीर्थ स्थल बोलते हैं। तो वो जो सिस्टम था उस समय का, वो बुद्ध के बाद भी जारी रहा।
और अशोक के समय तक आते आते थूपों की और स्तूपों की और चैत्यों की संख्या 84,000 हो गई और पूरा महाभारत बौद्ध में हो गया। तो वो 84,000 जो थूप और स्तूप थे, जिनको बाद में मंदिर के नाम से बोला गया। मंदिर मतलब जहां मन का दर्द दूर होता है। और मन का दर्द दूर करने वाले दो लोगों के नाम प्रमुख आते हैं। महावीर जैन का नाम थोड़ा आता है क्योंकि उनका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं है, उनके लोग भी बहुत थोड़े से हैं, पर बुद्ध के मंदिर बहुत हैं। बुद्ध के मन के दर्द को दूर करने वाली जगह, यानी विपश्यना साधना करके मन को ठीक करने वाले बहुत सेंटर है। इसलिए जितने भी आपको मिलते हैं आज के समय, जिनको आप मंदिर बोलते हैं, पुराने खासतौर से, वो उसी समय के रहे हैं। पर आज वो बुद्ध की कल्चर के नाम से या प्राकृतिक कल्चर के नाम से या समण कल्चर के नाम से नहीं जाने जाते, क्योंकि संघ चला गया। संघ चला गया तो इनकी देखभाल, इनका संरक्षण, इनकी रख रखाव भी चला गया। तो संघ चला गया तो लोग गरीब हो गए, तो गरीब हो गए तो भूखे मरने लगे, तो हार गए। तो भूखा आदमी मन का दर्द दूर नहीं करता, वो पेट का दर्द दूर दूर करता है। उसको पेट दर्द होता है, तो पेट का दर्द पहले है। ये तो बुद्ध ने भी बताया है, और गुरु नानक ने भी बताया है, और संतों ने भी बताया है कि भैया भूखे भजन ना हो। भजन का मतलब संगति, भूखे भजन ना हो। गोपाला, गोपाला मतलब गौतम के धम्म के पालको, यानी भिक्खु हो। तो गौतम धम्म के पालको गोपालो, भूखे भजन नहीं होता, भूखे से संगति नहीं होती। ये नियम आज भी है। हम जो संगति लगाते हैं 2 बजे के बाद, आप बैठा के देख लो, 2 बजे के बाद हमारे लोगों के दिमाग में हम क्या बोल रहे हैं वो नहीं आता। फिर पेट दर्द होता है, तो पहले पेट दर्द ठीक होगा तब मन का दर्द दूर होगा। ये बुद्ध का सबसे पहला सिद्धांत है जो सिद्धार्थ गौतम ने सीखा। तब तक बुद्ध नहीं बने थे, ये सिद्धार्थ गौतम का ही सिद्धांत है। क्योंकि जब किसी ने कहा कि अगर भूखे रहोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, तो वो भूखे रहने लगे। तो भूखे रहने पे आधे खाने पे आ गए, फिर आधे पे आ गए, फिर आधे पे आ गए, फिर एक चावल के दाने पे आ गए। शरीर सूख गया सारा। उसका वर्णन है कितना सूख गया। और एक दिन वो निरंजना रिवर के पास गए। अब वो भूखे आदमी जो एक चावल खा रहा है, उसको लेटरिन वेटरिन तो आएगी क्या? नहाने धोने गए होंगे, और नहाए धोए क्या, वो वहीं गिर गए, क्योंकि पानी ठंडा होगा, शरीर में एनर्जी होगी नहीं। चक्कर आए, गिर गए वहां। तो पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, जब शरीर ही नहीं रहेगा, भूखा रहूंगा, तो कौन मोक्ष प्राप्त करेगा? मोक्ष तो शरीर प्राप्त करेगा। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मोक्ष किसको प्राप्त होगा? तो पहला ज्ञान सिद्धार्थ गौतम को मिल गया, जो बहुत जरूरी था, जिससे वो समझ में आया और बुद्ध बने। फिर उन्होंने खाना इकट्ठा किया, और खीर रखी हुई थी। खीर मतलब दूध को बोलते हैं। तो दूध पी गया कोई, दूध दे गया कोई, जो रुख देवता यानी पेड़ देवता के लिए कोई दूध दे के गया होगा, वो पी गए। तो बाकी लोग छोड़ के भाग गए कि तो खाना खाने लगा। फिर उन्होंने जंगली फल इकट्ठे करे, आसन बनाया, फिर वो पीपल पेड़ के नीचे बैठे, फिर दृढ़ प्रतिज्ञा करी, बाद की कहानी। पर यह तय है कि मन के दर्द दूर करने के जितने सिस्टम बनाए अशोक ने, जब अशोक का शासन चला गया और हमारा संघ टूट गया, और यहाँ से बौद्धों के कल्चरल रूल्स बदल गए, कुछ मिक्स हो गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ भूल गए, कुछ दबा दिए, कुछ अलग अलग हो गए, मंदिरों के सिस्टम भी बदल गए। फिर मंदिर है तो आज भी मंदिर, पर मंदिर के अंदर कुछ और होने लगा। क्योंकि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी पावर होती है, उसकी कल्चर आती है, तो आगे कल्चर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर उनकी कल्चर चली गई, क्योंकि फिर बाद में मुस्लिम आ गए, तो मुस्लिमों ने वो मंदिर तोड़े। हमारे मंदिर थे सारे, वो समणों के थे, वो तोड़े। और बुद्ध को ही उन्होंने बुद्ध कहा, बुद्ध परस्ती, यानी कि मूर्ति पूजा। क्योंकि इस्लाम के अंदर 103 बुत तोड़े गए थे, 103 मूर्तियां तोड़ी गई थी काबा के अंदर। मोहम्मद साहब ने वो साफ करा दी सारी, क्योंकि मूर्ति पूजा का जो चलन था वहीं से आया। पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा का चलन यरूशलेम से आया है। वहां से, काबा से निकाली गई हैं मूर्तियां। हमारे यहाँ नहीं होती थी, हमारे यहाँ तो वहीं से आई है भेड़ चाल। तो वो जो सिस्टम था सारा का सारा, वो बुत परस्ती उन्होंने देखा कि लोगों ने, क्योंकि जब तक यहाँ बुद्ध की स्टैचू बनाई हुई थी, तो उन्होंने वो तोड़ दिए। और कुछ टूटे कुछ नहीं टूटे, जहां तक, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। जो वहां से मुस्लिम आए, या जो लड़ा के आए, या जो मुगल आए, या जो भी आए,
उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, इसलिए भारत बहुत विशाल है, नहीं पहुंच पाए सब जगह तक, और उन्हें कोई जरूरत भी नहीं थी, उनका काम चल गया। और उसके बाद जब उनकी सत्ता गई, जब उनकी सत्ता थी तो भाषा भी यहाँ पे उर्दू चलती थी, अरबी चलती थी, फारसी चलती थी। और यहाँ फेस्टिवल भी उनके बहुत जोर शोर से मनाए जाते थे। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि सत्ता थी, सत्ता के साथ लोग चलते हैं, बदल जाते हैं। और जब सत्ता अंग्रेजों के पास आई तो इस्लाम गायब हो गया। जो राज्य कर्मचारी इस्लाम थे वो गायब हो गए, उर्दू खत्म हो गई, धीरे धीरे इंग्लिश आ गई, कपड़े बदल गए। जो पहले सल्तनत हुआ करती थी, फिर वो सल्तनत से नाम बदल गए, फिर वायसराय हो गए, हर चीज बदल गई। रहना खाना पीना, तो सत्ता के साथ तो बहुत सारे लोग अंग्रेज भी हो गए, ईसाई भी हो गए, तो चली गई सत्ता। तो सत्ता जाने के बाद में बाबा साहब को तो ये समझ थी कि ये कैसे बदलता है कैसे नहीं, इसलिए उन्होंने तो परमानेंट इलाज दिया कि आपको पुरानी कल्चर समर्थ धम्म में जाना है। और समर्थ धम्म को उन्होंने बौद्ध धम्म के नाम से बताया उस समय। पर हमारे लोग बौद्ध को मजहब समझ के काम करते हैं, इसलिए जीत नहीं पाते। अगर वो बुद्ध को समण कल्चर समझ के काम करेंगे और सारे समण संतों के साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्दी जीत जाएंगे। पर बुद्धिस्ट लोग बुद्ध के नाम से काम करते हैं। अगर किसी ने रविदास जी का नाम ले दिया, किसी ने कबीर साहब का नाम ले दिया, तो उनके आग लग जाती है, वो उनको ततैये काटते हैं उनको। अरे कबीर साहब भी उसी मत के हैं, श्रवण मत के हैं, बौद्ध साहब भी उसी श्रवण मत के हैं, रविदास जी उसी श्रवण मत के हैं। और अगर वाल्मीकि जी का नाम ले तो और ज्यादा ततैये काट जाते हैं, क्योंकि उनको तो ब्राह्मण बताया हुआ है। पर लोग तो वो श्रवण है सारे। अब लोगों से मतलब रखो आप, पर नहीं रखते, तो उससे फेलियर होता है, उससे चीजें खराब होती हैं। ये अलग अलग मत चलते हैं, अलग अलग। तो आज के समय जो गवर्नमेंट है, अब वो अपने हिसाब से, अपने मत के हिसाब से काम करेगी। और उन्होंने जो काम किया है, जो प्रचार किया है, जिस प्रचार के वो दम पे आए हैं, अगर वो वही काम नहीं करेंगे तो अगली बार कैसे आएंगे। और सत्ता में सबको बने रहना है। अरे जो विपक्ष लड़ता है वो भी तो सत्ता में जाने के लिए लड़ता है, और जो लोग हैं वो भी तो सत्ता में जाने के लिए लड़ते हैं। तो सत्ता में जाने का रास्ता लोगों से होके जाता है। और लोग तभी आपकी बात मानेंगे जब आप उनके फायदे के लिए, या उनके मत के हिसाब से, या उनकी कल्चर के हिसाब से, या जो आपने प्रॉमिस किए वो काम पूरा करोगे। अगर वो काम पूरा नहीं करोगे तो क्यों आपको लोग मानेंगे। तो इसलिए अगर मान लो बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारकों का, चाहे वो महू है, चाहे वो 26 अलीपुर रोड है, चाहे वो 15 जनपद है, चाहे वो बोध गया है, चाहे वो कोई और भी है, चाहे वो किसी और के भी समणों के मत हैं, अगर उनका वो अपने हिसाब से चेंज करते हैं, बदलते हैं, अपनी कल्चर के हिसाब से उसमें पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। और चीखने चिल्लाने से तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीखने चिल्लाने से आप अपनी कमजोरी बताते हो, आप चीखने चिल्लाने के मुकाम को नहीं पहुंचाते। अगर संविधान फटा है तो पूरे देश का था, पर चलो अगर आपने एफआईआर कराई तो उसको फांसी तो चढ़ाना चाहिए था, उसको उम्र कैद तो पहुंचाते। इतने साल हो गए। अगर 22 प्रतिज्ञाएं नहीं थी तो चिल्लाए थे, तो 22 प्रतिज्ञा लगनी चाहिए थी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको पूरा नहीं कर सकते। अधूरा काम करने से क्या होता है कि लोगों में मायूसी छाती है। पर ये बात समझते नहीं है। समर संघ ये बात समझता है। तो समर संघ ये कहता है कि काम पूरे हो सकते हैं, और ये सारे एजेंडे जितने भी हैं वो पूरे हो सकते हैं। आपके पास में जनसंख्या बल पूरा है, पर आप अकेले अकेले करोगे, अकेले अकेले नेता बनोगे, आप समाज को इकट्ठा करने के लिए, समूहों को इकट्ठा करने के लिए काम नहीं करोगे, आप आपस में उलझते रहोगे। आप सबसे पहले भागोगे यूट्यूब पे कि मैं सबसे पहले बोलूंगा, इसका क्रेडिट मैं लूंगा, तो असफलता का क्रेडिट मिल रहा है आपको, सफलता तो किसी के पास नहीं है। एक मुझे आंदोलन बता दो ऐसा जो पूरा सफल हुआ हो, जो मैच्योर हुआ हो। एक आंदोलन बता दो। ले दे के आपके पास में एक 2 अप्रैल 18 की घटना है, उसमें भी पूरी तरह से सफल नहीं है हम। वो भी दूसरे के हाथ में है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो छुट्टी, क्योंकि आंदोलन बड़ा था, संघ का आंदोलन था, इसलिए सफलता मिली, पर पूरी नहीं मिली। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं जिनको काम मिलता है, वो काम पकड़ के चल देते हैं दूसरों के प्रचार प्रसार में और उनके एजेंडे में, उनको ये सोचना चाहिए कि पुराने सिस्टम में उन लोगों ने सारी कल्चर बदली है, जो सत्ता में रहे हैं, जो इकट्ठे रहे हैं और जो संघ में रहे हैं। अगर आपको लगता है कि दोबारा से बुद्ध का कल्चर आना चाहिए, अगर आपको लगता है कि दोबारा से श्रमणों का कल्चर आना चाहिए, अगर आपको लगता है कि संविधान के हिसाब से काम चलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि बाबा साहब के हिसाब से काम चलना चाहिए,
अगर आपको लगता है कि संविधान के हिसाब से काम चलना चाहिए, तो संविधान ये कहता है कि आपको इकट्ठे होना पड़ेगा, आपको कम से कम 51% लोग इकट्ठे एक तरफ रखने पड़ेंगे बहुमत में, तब जाके आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आपको कहीं रोने की चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप समझो इस बात को कि जो सत्ता में होते हैं और जो उस सिस्टम को चलाते हैं, उनके मत के विरुद्ध में अगर कोई चीज आती है तो वो उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम उनके पास होता है। आप क्या करोगे? आप उनके सिस्टम में कोई अर्जी लगाओगे, कोई पर्जी लगाओगे, कोई कोर्ट में जाओगे, कोई कचहरी में जाओगे, किसी अफसर से खुशामद करोगे। पर ये सारे के सारे जो सिस्टम है वो चलते तो सत्ता से हैं। जो सत्तासीन होता है वो अपने मत के विरुद्ध में कोई काम क्यों करने देगा, और क्यों करना चाहिए उसे? उसका तो मत चला जाएगा, उसके तो लोग टूट जाएंगे, तो सत्ता में नहीं आएगा और उसको सत्ता में बने रहना है। इसलिए 26 अलीपुर रोड को अगर आपको इसका पूरा इंतजाम करना है, इसका पूरा सॉल्यूशन करना है, या 15 जनपद का करना है, या महू का करना है, या और जो मंदिर हैं उनके करने हैं, या और जो चीजें उनकी करनी है, तो आपको संवैधानिक रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा। आप अपनी ताकत उसमें लगाइए बजाय इसके, क्योंकि ये चीजें चलती रहती हैं। पूजा पाठ होने से अंबेडकर के सिद्धांत नहीं बदलते। बुद्ध की मूर्ति तोड़ने से बुद्ध नहीं खत्म हो जाते, वो फैल गए, वो पूरी दुनिया में चले गए। इसलिए मूर्तियों में और पूजा पाठों में और इसमें अगर परमानेंट कोई इलाज होता, तो इतने दिन से पूजा पाठ हो रही है, तो डॉक्टर अंबेडकर क्यों बुद्ध के लिए कह के जाते, क्यों बता के जाते कि आपको 22 प्रतिज्ञाएं, आपको पूजा पाठ नहीं करनी है? क्योंकि पूजा पाठ ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। और ये जितने भी सिस्टम हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये पुराने समणों के सिस्टम हैं। पर बताए जाए कि सारे समणों के सिस्टम है, तो समझने वाले को भी इतनी समझ होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम जब बताते हैं कि कल्चरल जितनी भी चीजें हैं और उत्सव जितनी भी चीजें हैं, जैसे अब आज गणेश चतुर्थी है। अब ये गणेश चतुर्थी जो कल्चर है, ये वप मंगल से आई हुई है। अब वप मंगल पाली का शब्द है। वप माने होता है बीज बोना, और मंगल माने होता है अच्छा, जिसको हम शुभ बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। तो बीज बोने का काम आरंभ होता है आज से। लोग बीज बोने का, क्योंकि अब फसल आने वाली है रबी की, तो उसका बीज बोते हैं। जौ बो के देखते हैं, गेहूं बो के देखते हैं कि उपजेगा या नहीं, जो पिछले साल बीज बचा के रखा था वो उपजेगा या नहीं। इसलिए उसको, जो छोटा सा बर्तन है उसमें मिट्टी डाल के और उसमें डालते हैं कि इसकी कितनी पैदावार होगी, कितनी होगी, कहीं बीज खराब तो नहीं हो गया है। कभी ऐसा ना हो कि हम खेत तैयार करें, उसमें बीज डालें और हमारा बीज खराब हो जाए। तो वप मंगल उत्सव चलता है 10 दिन। 10 दिन में बीज जम जाता है और फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। किस चीज का विसर्जन करते हैं? जो आपने और जो गेहूं आपने छोटे से बर्तन में उगाया है, उसका क्या करेंगे? वो दोबारा तो लग नहीं सकता। रबी की फसल ऐसी होती है कि जो दाना जहां लग गया वो वहीं जमेगा। आप उसकी पौध नहीं लगा सकते। वो दाना लगता है, पौध और जितनी भी चीजें उनकी लग सकती है, पर इसकी नहीं। इसलिए उसको विसर्जित कर देते हैं। विसर्जित मतलब है कि उसको जमा देते हैं, कहीं देखते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो इसलिए उसको नदी के आसपास में जहाँ पानी मिलता रहे वहां छोड़ देते हैं, ताकि वो जो पौध है वो खराब ना हो, और जो जम सके जम जाए और जो उग सके उग जाए। ये वप मंगल उत्सव फेस्टिवल बुद्ध के समय से है। 11 साल की उम्र में जिक्र है बाबा साहब की किताब में कि वो एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए विपश्यना कर रहे हैं और उनके खेत में हल चल रहे हैं और वप मंगल उत्सव चल रहा है। तो इसलिए बार बार बोलते हैं कि बप्पा मोरिया जल दिया। मोरिया मतलब मोरिया जो लोग हैं, जो समण मोरिया लोग हैं, मौर्य लोग हैं, उनका वप मंगल जल्दी आए, ताकि बीज बोने का काम जल्दी आए, क्योंकि फसल चाहिए। और गणपति जो बोलते हैं, जहां लोग गण में रहते हैं, उसका जो नायक होता है उसको गणपति बोलते हैं। तो खेतों का भी कोई गणपति रहा होगा, कोई संघों का भी गणपति रहा होगा, गणों का कोई गणपति रहा होगा, कोई राजा रहा होगा। बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को गणपति बोला करते थे, सम्राट अशोक को गणपति बोला करते थे, क्योंकि वो गणों के राजा थे, गण के पति थे। तो कहाँ तो बीज बोने का फेस्टिवल था और बीजों का विसर्जन करना था, पौधों का विसर्जन करना था, और कहाँ राजा का ही विसर्जन कर दिया। और हमारा तो जो टोटम है वो हाथी रहा है, तो जो गणेश जो स्टैचू है वो हाथी की है। पर हम इन बातों को बताते हैं तो इनको समझने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए, क्योंकि कल्चर सारी
भारत की है। बाहर से लोगों के पास कल्चर नहीं है। उनके पास कल्चर होती तो वो आते क्यों इधर? उनके पास कोई कल्चर नहीं है। उनकी तो यह भुखमरी रही है, उनके एरिया बहुत ठंडे रहे हैं, रेतीले रेगिस्तान रहे हैं, पानी नहीं मिलता उन एरियाओं में, जानवर नहीं मिलता, औरत नहीं मिलती, आदमी नहीं मिलता, और यहाँ तो भरे पड़े। इसलिए कल्चर यही जहां ज्यादा लोग होते हैं और जहां हरा भरा होता है, कल्चर वहां डेवलप होती है। वहां भी होती है, पर उनको कल्चर नहीं बोलते, उनको तो मारा मारी बोलते हैं, लूट मार बोलते हैं। लूट मार कल्चर में नहीं आती। कह सकते हैं कि भाई उनका भी तरीका ये है, लूट मार का निगेटिव है, कल्चर है निगेटिव है, बोल सकते हैं। पर कल्चर जो आती है पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड के हिसाब से कल्चर अच्छे के लिए इस्तेमाल होती है। लूट मार के लिए क्या बोलेंगे? तो वो जो सिस्टम है 26 अलीपुर रोड पे, वो जितने लोग हैं अब लगेंगे काम पे, सारे सारे काम मिल गया। यूट्यूबर को 2 पैसे मिल जाते हैं, वो भड़काऊ भड़काऊ वीडियो बनाते हैं। तो 1,000, अगर 1 लाख अगर आदमी देख लेता है यूट्यूब को, तो लगभग 1,000 से लेके और 1,500 तक रुपया मिलता है। तो किसी का अगर भड़काऊ वीडियो चल गया और 10 लाख लोगों ने देख लिया, तो उसका 15,000 रुपया बन जाता है। 15,000 रुपया बहुत है अगर एक वीडियो से मिल जाए। ऐसी अगर 4 भी चल जाए तो तनख्वाह बन गई, तो रोजगार है उनका। पर भड़काने से नुकसान कितना होता है? फायदा तो कुछ नहीं होता। कोई सा भी यूट्यूबर या कोई सा भी यूट्यूब पे जो भड़काऊ भाषण देने वाले जो लोग होते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो हमें भड़काऊ भाषण देने की जरूरत ही ना पड़े। हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो ये यूट्यूबर जो 2-2 पैसे के लिए लड़ते हैं, इनको गवर्नमेंट से इतना पैसा मिल जाएगा, इनकी गवर्नमेंट में नौकरी लग जाएगी, क्योंकि समड़ों के पत्रकार ही कितने हैं। पर वो परमानेंट इलाज पे और बड़े इलाज पे काम नहीं करते, क्योंकि हैंड टू माउथ है सारे के सारे। आज कमाते हैं आज खाते हैं, आज कमाते हैं आज खाते हैं। तो गरीबी भी एक लाचारी होती है, जिससे कि उनको प्रेषित करना पड़ता है। उनकी तो मजबूरी है, भाषण देने वालों की भी और भाषण लगाने वालों की भी, यूट्यूबर की भी, नेताओं की। पर बाकी जो लोग हैं उनकी क्या मजबूरी है? उनको तो ये कहना चाहिए कि भाई ये चीजें छोड़ो, ये चीजें चलती रहती हैं, इन चीजों में दिमाग मत लगाओ। अगर दिमाग लगाना है तो इकट्ठे होने में लगाओ। अगर इकट्ठे होने में दिमाग लगा दोगे तो बाकी कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इकट्ठे होने में ताकत लगा दोगे तो बाकी कहीं ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक व्यक्ति को फोन किया, मैंने कहा भाई आपने ये फोटो डाले हैं, ये फोटो किस चीज के हैं? कह रहे जी भंते सुमित रत्न है, वो रथ बनाया है, उन्होंने संविधान बांटे हैं। तो मैंने कहा भाई कितने में बांटे, कैसे बांटे? तो कह जी पता नहीं। तुम गए वहां? कह रहा हाँ। तुम्हारे फोटो हैं? हाँ। कह जी हमने फोटो बहुत खिंचवाए। अच्छा संविधान से बांटने से क्या होगा? कह रही संविधान पढ़ते हैं, संविधान की जागरूकता होती है। और मैंने तो संविधान 1 साल पहले ले लिया था, मेरे पास तो बड़ा संविधान है। मैंने कहा अच्छा बताओ जरा 18वीं धारा क्या है? कह रहे जी वो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैंने कहा तो एक बार भी नहीं पढ़ा, 18वीं धारा तक भी नहीं आए, फिर तुम कह रहे हो कि संविधान जागरूक करता है। कह रहे जी मैं बाद में बात करूंगा आपसे, बाद में बताऊंगा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा मैंने कहा पैसे का कितना लेन देन हुआ? कह रहा जी उसकी भी जानकारी नहीं है। अच्छा तुमने कितना दिया? कह रहा जी उसकी भी जानकारी नहीं है। मतलब सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच गया और जानकारी कुछ नहीं है। ठीक है भीड़ बढ़ाई उसने, पर अलग अलग भीड़ बढ़ रही है ना, वो नुकसानदायक है। भीड़ तो चाहिए, सपोर्टर तो चाहिए, क्योंकि सारे लोग सोचने वाले नहीं होते हैं। पर हर एक व्यक्ति अलग अलग सपोर्टर लेके घूम रहा है और जागरूकता नहीं फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है। जब कोई किसी के अपने सपोर्टर को लेकर घूमता है और जिसको ये नहीं पता कि संविधान बांटने से क्या होगा, क्या संविधान है, क्या इसमें लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है, तो ये सपोर्टर अंधभक्त हो जाते हैं। और ऐसे अंधभक्त सपोर्टर पूछते नहीं कुछ भी और कहते कुछ नहीं है। वो अलग अलग अपना जो मास्टर होता है, जो उनका मालिक होता है, उसकी कमांड मानते हैं। मास्टर उनका दिमाग पूरी तरह से बंद कर देता है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ये छोटे छोटे जो घेरे हैं, छोटे छोटे जो दायरे हैं, हम इन्हीं में फंस के रह जाते हैं। पहले जातियों में फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने वहां से निकाला, तो अब संगठनों में फंस फंस गए। जातियां 6,743 थी, कम थी, अब 29 लाख संगठनों में फंस गए। अब और बड़ी ज्यादा समस्या है। तो बड़ी समस्या है तो बड़ा काम करना पड़ेगा, और अगर बड़ी समस्या में बड़ा काम नहीं किया तो फंस के मर जाएंगे। जैसे जाल होता है, अगर जाल बड़ा भी तो क्या हुआ, काटना तो पड़ेगा। इसीलिए यहाँ समर संघ के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है, उनको ये कहा जाता है कि भाई आप अपना माइंड खोलिए, ओपन योर माइंड।
अपना माइंड खोलिए, इसका विस्तार कीजिए, सोच का विस्तार कीजिए और सोच समझ के देखिए क्या 29 लाख संगठनों से हमारा कोई भला हो सकता है? क्या जो अलग अलग लोग लड़ते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, उससे भला होने वाला है क्या? एक घटना घटती है तमिलनाडु में, एक घटना घटती है महाराष्ट्र में, एक घटना घटती है दिल्ली में, एक घटना घटती है पंजाब में, एक घटना घटती है बिहार के अंदर, एक घटना घटती है पश्चिम बंगाल के अंदर। इनके लिंक नहीं है आपस में। लोगों को ये पता है कि इनको कहीं पीट लो, कहीं दबोच लो, इनकी कोई आवाज नहीं आने वाली है। और अगर थोड़ी बहुत आवाज आए भी तो उसको दबा लेंगे, पर अगर बड़ी आवाज आई तो उसको दबा सकता है कोई? फिर आवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकट्ठे हुए लोगों पे एट्रोसिटीज नहीं होती। इकट्ठे हुए लोग एट्रोसिटीज करते हैं, उन पे होती नहीं है। इसके उदाहरण है पूरी दुनिया में। आप अपने आसपास देख लो कि मोहल्ले में जो सबसे दबंग फैमिली होगी वो इकट्ठी रहती होगी, वो किसी नहीं दबती, वो दबाती है सबको। आप शहर में देख लो कि जो कुछ 10 20 50 लोग इकट्ठे होंगे वो दबाते होंगे पूरे शहर को, उनको कोई नहीं दबाता। आप देख लो कि पूरी दुनिया के अंदर जहां ज्यादा देश इकट्ठे हैं उनको छोटे देश जो इकट्ठे हैं वो दबा लेते हैं। दुनिया में आज के समय फिर वो जो वॉर थी जिसको अमेरिका और यूएसए वॉर बोलते थे, उसका फिर समय आ गया है। पहले वो कोल्ड वॉर बदल गई थी, अब वो ओपन वॉर में बदल रही है और युद्ध हो रहे हैं। तो बहुमत का, जनसंख्या का असर जब देश तक को होता है, देश को भी ज्यादा देश चाहिए अपने समर्थन में, तो हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को ये जरा सी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम उनको चंदा देते हैं, उनका काम चल जाता है, वो बहुत बड़े चलते हैं। एक व्यक्ति जो लेख लिखता है, बुद्धिमान अपने आप को कहलाता है, उसके फेसबुक पर लेख आते हैं, अभी तो वीडियो भी बनाने लगा है। तो उसने वीडियो बनाई, मेरे को फोन किया। वो एक संगठन बना रखा है जिसको मिशन 21 बोलते हैं, M21 के नाम से उनका एक कार्यक्रम लगा। मैंने उनसे कहा, अरे भाई तुम तो इतने समझदार लोग हो, लेख भी लिखते हो, समझदारी की बात भी करते हो, तुम्हारे जो संगठन है उसमें तो आईएएस और पीसीएस भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं सुना है डॉक्टर वगैरह हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, तुम भी अलग काम करोगे। ये समर संघ को देख लो, इसमें कमियां बता दो क्या समर संघ में, और अपना M21 बता दो और बैठ के बात कर लो। जो ठीक लगता हो इकट्ठा कर लो। इधर समर संघ के लोग आ जाएंगे, उधर तुम्हारे M21 के आ जाएंगे। वो, मैंने कहा भाई तुम्हारा हेड वेड कौन है, बात करा दो उससे। वो कहता है जी आप जो कर रहे हो आप करो, वो भी ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो भी ठीक है। अरे भाई तुम काय के ठीक हो और काय की तुम्हारी बुद्धि है, तुम काय की बुद्धिमान, तुम क्या मिशन मूवमेंट चलाओगे? अगर समण समण साथ बैठने को तैयार ना हो, हम बात करने का इन्विटेशन दे रहे हैं आपको, और आपको क्या, हम तो सबको दे रहे हैं। अगर आप बात करने लायक भी नहीं हो और आपकी सोच इतनी है कि आप बात करोगे तो आपको डर है कि आपका संगठन ना खत्म हो जाए, तो ऐसा संगठन क्यों चलाते हो भैया? जिसकी सोचने से वो खत्म होता हो तो बेकार है। अगर आपको लगता है कि समर संघ के साथ बैठने से आपका संगठन खत्म हो जाएगा, तो ये मान लो कि आपका संगठन कमजोर है, तो कमजोर संगठन के साथ रहना क्यों? और अगर आपको लगता है कि आपके साथ बैठने से आपका संगठन जो समर संघ है उसको खा जाएगा, तो खा जाओ। तो कम से कम समर संघ को पता चल जाएगा कि वो कितना कमजोर है कितना नहीं है। पर होना तो एक ही है ना। अच्छा तो ये रहेगा कोई किसी को खा जाओ, कोई किसी में विलय हो जाओ, पर एक हो जाओगे तो ज्यादा ताकत बनेगी, और भी लोग आएंगे। पर कोई नहीं आता, कोई बात करने को तैयार भी नहीं है। अब तो फोन उठाने भी बंद कर दिए लोगों ने, क्योंकि सब लोगों को ये लगता है कि अगला प्रधानमंत्री वही है 2024 में। हर आदमी मिशन 2024 में पूरी ताकत से लगा हुआ है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 1.5 है, चाहे वो आधा है, चाहे पौना पौआ है। पर हर एक को ये लगता है कि अब जो चुनाव आने वाला है, सारे लोग उसी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री वो बनता है जो 100 साल तक मेहनत करता है। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, कब कांग्रेस स्टार्ट हुई और कब प्रधानमंत्री बनने शुरू हुए, और जो आजकल प्रधानमंत्री बनते हैं उन्होंने सिस्टम कब बनाया और कब जाके प्रधानमंत्री बनते हैं। और हमारे लोग तो यूट्यूब पे 2 गाली दे के प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, यूट्यूब पे। और जो बुद्धिजीवी जिनको बोलते हैं, जो खास तौर से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको छूट है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कोई भी नेतागिरी कर सकते हैं, वो राज्यसभा का टिकट भर सकते हैं, वो MP का भर सकते हैं, वो लोकसभा का, उनके सिस्टम में है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी नौकरी नहीं जाती। यानी चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो वो सारे के सारे जितने भी हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे जो लोग हैं वो गोल गले की कमीज पहन लेते हैं, और उनका एक ही सपना है
MP तो बन नहीं पाएंगे, पर राज्यसभा में पहुंचने का फुल सपना देखते हैं। कोई कोई पहुंच जाता है तो उनका सपना और दर्द करता है। हर व्यक्ति राज्यसभा में पहुंचने के लिए जी जान लगा रखा है। इतने भारी भारी शब्द इस्तेमाल करता है जब बोलता है कि ताकि वो लोग कहें कि मैं बुद्धिजीवी हूं, और राज्यसभा में बुद्धिजीवी जाते हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, पर डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। डरने का घबराने का इसलिए नहीं है क्योंकि एक अकेला सिद्धार्थ गौतम, जिसकी सोच से भी परे था, जिसने कभी नहीं सोचा कि वो कोई परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि वो जानता था कि अकेला व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता, पर हिम्मत नहीं हारता। घर से बाहर निकाल दिया, संघ से बाहर निकाल दिया, सजा हो गई तो अपने काम पे लग गया। तो ये सोच के नहीं लगा था कि प्रधानमंत्री बनना है या विश्वगुरु बनना है या राजा बनना है या क्या बनना है। ये सोच के बना कि दुख दूर करने हैं, पहले अपने करने हैं। और जब अपने आगे दुख दूर हो गए, समझ में आ गया, तो फिर सोचा जो औरों के भी कर देते हैं। तो औरों के दुख दूर करने निकला तो काम ही करता रहता था 45 साल तक। तो सिद्धार्थ गौतम तो मर गए, यानी बुद्ध तो मर गए। उनको नहीं पता कि उनके द्वारा किए हुए काम की वजह से यहाँ 3.5 अरब लोग, आज के समय 4 अरब लोग उस पद्धति को अपनाते हैं जो वो देके गए, और जो आजादी की पद्धति है। और जो संघ बनाया उन्होंने इसलिए नहीं बनाया था कि कहीं राज करना है या सम्राट अशोक जैसा राज आएगा या कुछ करेगा, इसलिए बनाया था कि ताकि काम की स्पीड बढ़ जाए और लोग जल्दी से मोक्ष प्राप्त कर लें और शुद्ध हो जाएं और अच्छे हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, क्योंकि वो धार्मिक काम था। तो सिद्धार्थ गौतम तो चले गए, बुद्ध तो चले गए, पर उनको नहीं पता कि उनके सिद्धांतों से सम्राट अशोक जैसा राजा कितने दिन तक काम किया उसने, और कहाँ कहाँ फैला दिया। इसलिए सिद्धार्थ गौतम से, बुद्ध से मेहनत करना सीखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर से मेहनत करना सीखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी सोचा कि वो लिखेंगे संविधान? कभी सोचा कि आज अगर वो डॉक्टर अंबेडकर तो चले गए, पर आज उनके नाम का ख्याति पूरी दुनिया के अंदर है, जो चला गया उसे क्या पता रहता है। पर काम उन्होंने शिद्दत से किया, काम उन्होंने मेहनत से किया, और जुड़ने जोड़ने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया। तो भूल जाएं बाकी बातें कि क्या है क्या नहीं है। हमारे पास में वो फार्मूला है जो हमें हमारे महापुरुषों ने दिया हुआ है, कि अगर हम काम करेंगे और इकट्ठा रहेंगे और इकट्ठा करने का करेंगे तो सफलता आएगी ही आएगी। ऐसा हो सकता है कि हमारे मरने के बाद, आपके मरने के बाद आए, पर आएगी जरूर। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने ज्यादा मेहनत कर दी तो हमारे जीते जी भी सफलता दिखाई दी। और सफलता तो जैसे काम करते हैं वैसे आती है। और ये क्या कम सफलता है कि आज के समय जब हम संगति लगाते हैं तो वहाँ परिवार जैसा माहौल हो रहा है, और लोग एक दूसरे के दुख दर्द में बात करते हैं और एक दूसरे को सहानुभूति से बात करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, और एक दूसरे के चेहरे को देख के खुश होते हैं। ये सफलता है। बच्चे खुश होते हैं। आज के समय हम कह सकते हैं कि हर एक शहर के अंदर हमारा कोई ना कोई संगी है। थोड़े समय बाद हम ये कह पाएंगे कि हमारा हर गांव में कोई ना कोई श्रवण संगी है। और क्या चाहिए हमको? जुड़ते जाएंगे, जीतते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जीतते जाएंगे, यही मंत्र है। हमने कौन सा राज सत्ता के लिए काम कर रहे हैं? राज सत्ता तो पीछे पीछे आ जाती है। जब लोग जुड़ जाते हैं तो राज सत्ता खुद कहती है मुझे भी साथ ले चलो। आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो लेना, नहीं लेना चाहो मत लेना, रास्ता खुला हुआ है। किसी भी संघी को मना नहीं किया हुआ है। जो राजनीति में जाना चाहे जा सकता है, पर संघ नहीं जाएगा ये बता दिया है, क्योंकि संघ परमानेंट बॉडी है। ये नहीं जाएगी। पैसा भी पीछे पीछे आता है। पैसा कहता है हमको भी साथ ले लो, जिसको पैसा पकड़ना हो वो बिजनेस में चले जाना, पर रास्ता संघ से जाएगा। किसी को एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन भी मिलेगी। पीछे पीछे आते हैं सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में जाओ उसमें एडमिशन ले लो। हर चीज पीछे पीछे आती है अगर आप इकट्ठे होकर चलते हैं, और हर चीज भाग जाती है अगर आप अकेले अकेले चलते हैं। अकेले अकेले आदमी की तो दोपहर को 2 बजे परछाई भी भाग जाती है। वो परछाई ढूंढता रहता है, जब सर के ऊपर वो आता है, सूरज आता है, तो देखता है तो परछाई भी साथ छोड़ गई अकेले आदमी की। इसलिए अकेले नहीं रहना है, जुड़ना है और जोड़ना है, जुड़ना है जोड़ना है। पर कैसे जोड़ोगे? सितंबर कल 20 हो जाएगा, 10 दिन सितंबर के रहे हैं। ये तय हुआ था कि सितंबर तक सब लोग अपने अपने परिवारों के रिश्तेदारों का खर्चा, 11 फरवरी की जो संगति हमारी है, जो इस बार हमारा जो टाइटल है उसमें सभी बुद्धिजीवी आने हैं, यानी वाम सिप के पुराने जितने भी लोग हैं वो भी आने हैं, संगठनों के पुराने लोग हैं वो भी आने हैं, जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं वो भी आने हैं, घर परिवार के लोग भी आने हैं, और सारे समर संगी आने हैं, और जो हमारे संत हैं समागम में वो भी सब आने हैं। हर व्यक्ति को आना है, चाहे वो कलाकार है, चाहे बुद्धिजीवी है, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चे हैं। तो आने का खर्चा जमा कराना है। खर्चा तो सब आपका अपना खुद का होता है, क्योंकि संघ तो पैसा लेता नहीं।
पर आप जब आओगे जाओगे उसका इंतजाम करोगे तो उसका तो पैसा लगेगा। तो 350 रुपये लगते हैं। किसी के लिए भारी हो सकते हैं और किसी के लिए भारी नहीं हो सकते। जिनके पास काम धंधे हैं, रोजगार है, नौकरियां हैं, वो तो किसी और का भी दे सकते हैं। पर जिनके पास नहीं है वो अपना भी नहीं दे सकते। पर निराश होने की जरूरत नहीं है। जो आना चाहते हैं वो आए, क्योंकि कुछ लोगों का पैसा डबल जमा करेंगे, ट्रिपल जमा करेंगे, वो दे देंगे। जो आना चाहते हैं वो आए, पर नाम लिखवाएं। नाम लिखवाएं कि कितने लोगों का कौन कौन लेके आ रहा है। सबसे पहले अपने परिवार के नाम लिखवाएं कि परिवार में कितने लोग हैं। बड़े का 350 रुपये है, जो 10 साल से 18 साल तक यंग है उसके आधे पैसे 175 रुपये है, और 10 साल से छोटे बच्चों के 25 रुपये मात्र है। अगर आप किसी का ज्यादा दे सकते हैं तो ज्यादा पैसा जमा करा दीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपना खर्चा नहीं दे पाएगा तो उसका वहां एडजस्ट हो जाएगा, ताकि व्यक्ति को ये ना लगे कि वो आ नहीं सकता। तो आना तो सभी को है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने आसपास के जो स्पोक हैं, जो जानकार हैं, या यहाँ अभी आएंगे डिजिटल में आपको नंबर बता देंगे, अकाउंट नंबर दे देंगे, उसमें आप अपना नाम पता खर्चा उसमें जमा करा दीजिए, ताकि आपका नाम वहां चला जाए और वहां लिस्ट में ऐड हो जाए। जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। तो जितनी जल्दी हम अपना नाम लिखवाएंगे उतनी जल्दी हम आगे की संगतियां और अच्छी कर पाएंगे। आपने कहा कि मैं तो पहुंच जाऊंगा और खर्चा बाद में दूंगा, और आपने कहा मैं तो फरवरी में दूंगा आके। भाई इंतजाम भी तो करेगा संघ। जो इतने सारे लोग हैं फिर इन पर दबाव पड़ेगा, इंतजाम तो हो जाएगा। फिर हर एक संघी को 10-10 20-20 हजार रुपए एडवांस देना पड़ेगा, और आपको देने ही है। उससे क्या रहेगा कि एंड टाइम पे आप मान लो 2 हजार फालतू आ गए और हलवाई के पास खाना नहीं हुआ, फिर आप कहोगे इंतजाम नहीं हुआ, हम आए तो ऐसा हुआ, तो इंतजाम में खराबी होगी। 10-20% में ऊपर नीचे बढ़त को तो झेल लेगा संघ, पर 50% ऊपर नीचे हो गया तो हलवाई कैसे झेलेगा? फिर आप कहोगे व्यवस्था नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। और एंड टाइम पे व्यवस्था खराब होती है। पर संघों में व्यवस्था खराब नहीं होती, संघ के लोग समझदार होते हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी का जलसा तो है नहीं, जो रामलीला मैदान भरना है तो चले गए घूमते घामते। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला संघ है। इसमें सारी चीजें तरीके से होती हैं, पहले से होती हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जितना जल्दी हो सके 30 सितंबर से पहले पहले 2 हजार लोगों का कम से कम खर्चा जमा हो जाना चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल में 250 लोगों का खर्चा जमा हुआ है, और बाकी लोगों का खर्चा आना है। तो आप अपना और अपने परिवार का खर्चा जमा करा दें, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा दें। और अभी ये जो 26 अलीपुर रोड का जो तूफान उठेगा, तो मेरा निवेदन है सबसे कि सबको समझाएं कि भाई इकट्ठे हो जाओ। तो फिर 26 अलीपुर रोड पे कभी कोई आएगा ही नहीं। और आप अगर इकट्ठे नहीं होगे तो वहां रोज ऐसे ही होगा, और कब तक आप लड़ते रहोगे, और कहाँ कहाँ लड़ोगे, और कितने कितनों से लड़ोगे। और अगर लड़ना ही होता तो इतने सारे मंदिर थे उनसे लड़ लेते। पर आप नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि सिस्टम होता है तो फिर कोई एट्रोसिटीज होती नहीं। और सिस्टम नहीं होता है तो एट्रोसिटीज होती है। और सिस्टम बोलते हैं इकट्ठा होने को। सिस्टम राज सत्ता को नहीं बोलते, ब्यूरोक्रेसी को नहीं बोलते, जुडिशरी को नहीं बोलते। सिस्टम बोलते हैं कि लोग इकट्ठे कहाँ हैं। जहां लोग इकट्ठे होते हैं सिस्टम वहां से चलता है। और बाकी लोग तो यही सब काम करते हैं। ये जुडिशरी वाले लोग हैं, या जो ये ब्यूरोक्रेट लोग हैं, या जो और भी जो सिस्टम है, वो सारे सारे उनके लिए काम करते हैं जो लोग इकट्ठे होते हैं। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई ऐतराज हो या किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।